भैया पहले गई कप्तानी, फिर हुआ डाइवोर्स और अब चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने के लिए भी पड़ सकते हैं लाले। हार्दिक पांड्या का बुरा समय तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। जहां सबको लग रहा था कि आईपीएल के बाद जिस तरीके से चैंपियंस बना के गई आपको हार्दिक पांड्या की वो फाइनल ओवर वर्ल्ड कप में, उसके बाद अब हार्दिक पांड्या के साथ सब ठीक हो जाएगा। पर देखिए ना, अब ऐसा मंजर आ चुका है कि रिपोर्ट्स चल रही हैं मार्केट में जो ये कह रही है कि शायद अब आपको चैंपियंस ट्रॉफी में भी प्लेइंग 11 से बाहर दिख सकते हैं हार्दिक पांड्या। क्या है पूरी रिपोर्ट, बात करेंगे इस वीडियो में। स्पोर्ट्स तैयारी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ आयुष। भैया इस वक्त मार्केट में ना ऐसा चल रहा है कि अगर आप एक पत्थर उछालते हैं और फेंकते हैं किसी और की तरफ तो वो जाके गिरेगा सीधा हार्दिक पांड्या के सर पे, क्योंकि कहीं से भी ये बंदा सामने आ जा रहा है। अब फिर देखिए ना, एक और नई साजिश शुरू हो चुकी है कि अब ओडीआई और चैंपियंस ट्रॉफी वाला जो फॉर्मेट है, यानी 50 ओवर जो फॉर्मेट है, उससे भी आपको चैंपियंस ट्रॉफी में से भी बाहर दिख सकते हैं हार्दिक पांड्या। रिपोर्ट क्या एक बार पढ़ के सुनाते हैं कि हार्दिक पांड्या का जो बॉलिंग है, जो बॉलिंग में उनकी फिटनेस है, उसको मॉनिटर किया जाएगा विजय हजारे ट्रॉफी में। दिसंबर में होने वाली है आपकी विजय हजारे ट्रॉफी, उसमें आपको मॉनिटर किया जाएगा कि आप बॉलिंग कैसी कर रहे हैं। अगर आप बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं, आपकी प्रदर्शन अच्छी है, तभी मौका दिया जाएगा आपको 2025 में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में। कट टू हम जाते हैं सीधा 2023 में, जब आपको याद होगा जय शाह ने कहा था कि मैं चाहता हूं कि मेरे जो भी प्लेयर्स है टीम के, वो सारे डोमेस्टिक में भी आएं, डोमेस्टिक में भी परफॉर्म करें और डोमेस्टिक में भी अपनी छाप छोड़ के जाएं। उसी के साथ आप आ जाइए सीधा गौतम गंभीर पे। अब गौतम गंभीर भी ये कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि प्लेयर्स परफॉर्म करें डोमेस्टिक में। कोई हर्ज नहीं है भाई, बिल्कुल करवाइए, पर मापदंड तो सबके लिए सेम रखिए। जहां एक तरफ आप हार्दिक पांड्या पे ऐसा शिकंजा कस रहे हैं कि भैया अगर वो आपके लिए 10 ओवर तक बॉलिंग नहीं करते हैं तो वो आपके लिए ऑप्शन ही नहीं होने वाले हैं, जबकि हार्दिक पांड्या आपके 6th बॉलिंग ऑप्शन रहते हैं। अक्सर हमने देखा है इंडियन क्रिकेट टीम में कि जो 3 फास्ट बॉलर्स होते हैं उनके साथ 2 ऐसे स्पिनर्स होते हैं जो कि या तो ऑलराउंडर होते हैं जो स्पिनिंग और बैटिंग दोनों करते हैं, या फिर एक प्रॉपर आपके लिए स्पिनर आता है, उसके बाद आते हैं आपके लिए हार्दिक पांड्या। तो ऐसा नहीं है कि अक्सर आपके लिए हार्दिक पांड्या 10 ओवर ही डालते हुए दिखते हैं। और अगर हार्दिक पांड्या की बात भी करें ना, जिस तरीके से उन्होंने 2023 में परफॉर्मेंस दिया है, दिक्कत तो आपको उसी से है ना भैया कि वो आपके लिए 10 ओवर डाल पाएंगे कि नहीं। तो आइए एक बार देख लेते हैं उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा था 2023 में। 2023 में हार्दिक पांड्या ने लगभग 19 इनिंग्स के लिए 95 ओवर के लगभग डाला है, 21 विकेटें ली हैं। इकोनॉमी देखिए 6 के नीचे की इकोनॉमी है, 5.52 मतलब 5.5 की इकोनॉमी है। और बेस्ट फिगर्स देखिए, 3 रन दे के 3 विकेट। भैया आपके लिए जो मैच टर्नर है ना, वो यही बंदा है। आपको याद भी होगा इसके बिना आप जीत नहीं पाए थे 2023 का वर्ल्ड कप। तो अब आप ओडीआई फॉर्मेट से ही बाहर करने की बात करें उस बंदे को जो आपके लिए मैच विनर हर बड़े मंच पे साबित होता है। एक चीज बताइए, अगर हम बात करते हैं हार्दिक पांड्या की, तो हम ये देख रहे हैं कि वो आपके लिए 6th बॉलिंग ऑलराउंडर है, वो आपके लिए ऑप्शन है, क्योंकि आपके पास दूसरा कोई ऐसा फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है नहीं। अगर शिवम दुबे को देख ले, और शिवम दुबे से आपने कितनी बॉलिंग करवाई थी वो हमने देख लिया था पिछली बार जब आप 2024 वर्ल्ड कप खेलने गए थे अभी यूएसए और वेस्ट इंडीज में। तो ये बंदा जहां वो आपके लिए 4 ओवर वहां पे लगातार डाल रहा था, 6th बॉलिंग ऑलराउंडर को आप तब यूज करते हैं जब आपके 5th बॉलिंग ऑप्शन जो है आपका ना, वो उसका दिन खराब जा रहा है, वो बहुत पिट रहा है। तो उसमें क्या आप 2-2 3-3 स्पेल इन्हें 10-10 ओवर में 20-20 ओवर के बाद आप दे के इनका खत्म नहीं करवा सकते हैं लगभग 7-8 ओवर का स्पेल, उसमें भी इतनी दिक्कत है। और जब आप बात कर रहे हैं भैया कि डोमेस्टिक में परफॉर्म करोगे तभी तुमको लिया जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी में, यार एक बार याद नहीं आ रहा है कि जब ऋषभ पंत इंजरी से वापस लौटे थे और सीधा फिर इंडियन टीम में आपको दिखे थे, तो उनकी कौन सी आपने डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस देखी थी या फिर फिटनेस देखी थी उनकी? मुझे तो ऐसे याद नहीं आ रहा है कि आपने उन्हें भी बोला हो कि डोमेस्टिक आप खेलिए, उसके बाद हम देखते हैं कि आपको हम ले सकते हैं कि नहीं, आपकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। आप बोलते हो भैया, रिपोर्टेडली ये तो खबर आ रही है कि गौतम गंभीर ने आधे घंटे बात किया है इन्हें फोन पे, आधे घंटे में इन्होंने बताया है कि भैया आप हमारे लिए एसेट है, पर आपको अभी डोमेस्टिक में परफॉर्म करना पड़ेगा। बता दें विजय हजारे ट्रॉफी में गुजरात के बड़ौदा से खेलते हैं आपके लिए हार्दिक पांड्या। और उसी के साथ जो मैं बात कर रहा था कि जब आपके लिए एक बंदा मैच विनर है, आपने उसे फोन पे यही ना बोला है कि आप हमारे लिए एसेट हो, हम आपकी तरफ आई कर रहे हैं, तो आपके लिए एसेट तो वैसे जसप्रीत बुमराह भी है। उनके वर्कलोड मैनेजमेंट में भैया आपने उनको तो नहीं बोला ये चीज कि आइए डोमेस्टिक खेल के जाइए? क्या पता आपने उसके बाद आप 2024 वर्ल्ड कप के बाद आप सीधा अगर आते हैं हमारे लिए बड़े मैचेस में परफॉर्म करने, तो उस बीच में आपका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, नहीं रहेगा? आज ये सीधा डोमेस्टिक में आपसे मिलते हैं फिर।
वैसा तो उसके लिए वर्कलोड मैनेजमेंट है भाई, उसको आप बच्चा बना के रखो, गोदी में झुलाते रहो। पर यहां पे हार्दिक पांड्या आपके लिए सौतेला बेटा बन चुका है। हार्दिक पांड्या, आप कह रहे हो वर्कलोड मैनेजमेंट की बात, एक बात बताइए, अगर भगवान ना करे ऊंच नीच कुछ हो जाती है परफॉर्मेंस के दौरान विजय हजारे ट्रॉफी में, चल जाइएगा आप फिर चैंपियंस ट्रॉफी इसके बिना? और चले भी जाएंगे बिल्कुल, आपको आपके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप तो खैर वही चाहते हो। अगर आप चले भी जाते हो तो जीत के दिखा देना फिर, क्योंकि 2023 वर्ल्ड कप में आपको याद है किस तरीके से आपको फाइनल्स में कमी खली थी। और शिवम दुबे आपके लिए इतना बड़ा ऑलराउंडर वहां पे साबित हो जाए कि फाइनल्स में या फिर मेन क्रंच मैचेस में जिस तरीके से हार्दिक पांड्या आपको आज तक बचाते आ रहा है, अगर वो वहां से आपको निकाल के लेके आगे आ जाए तब तो फिर भैया बहुत बढ़िया बात है। क्योंकि शायद 1 ओवर 2 ओवर डाला था उसने 2024 वर्ल्ड कप में अगर मैं बात करूं तो, और उसमें भी लगभग 11-12 रन खा लिए थे। तो भैया देखने वाली बात है फिर कि हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट जिसे आप देख रहे हैं अभी टीम में वो कैसा रहने वाला है, उसके बाद हार्दिक पांड्या के साथ आप कैसा सलूक कर रहे हैं। क्योंकि भैया अगर गलती से ऊंच नीच हो गई ना, आपका प्लान पूरा होने वाला है सफल। आप दिखोगे यहां पे खुश गौतम गंभीर जी, क्योंकि आपने पूरे तरीके से हार्दिक पांड्या का कर दिया है पत्ता साफ। यहां से हार्दिक पांड्या फिर आपको नहीं दिखने वाले हैं। हमारी देखिए, अगर पर्सनली मैं बोलूं ना, कोई दिक्कत नहीं है, डोमेस्टिक में आप खिलाओ, फिर सारे खिलाड़ियों को खिलाओ। जो बूढ़े बूढ़े खिलाड़ी आपकी टीम में बैठे हैं वो भी तो हो सकता है फॉर्म उनकी चली गई हो, उन्हें भी बोलो डोमेस्टिक में आके परफॉर्म करें, वो भी आपके लिए खेलेंगे। ये चीज जहां एक तरफ आप एक बच्चे को पकड़ रहे हो, उसे गोदी में दुलार रहे हो, पुचकार रहे हो, उसको बोल रहे हो नहीं भैया हम आपको बचा के रखेंगे, आप हमारे एसेट हो, वहीं आपके लिए जो मैच विनर दूसरा है आपका हार्दिक पांड्या, उसके लिए विजय हजारे भी खेलो, 10 ओवर भी डालो। 10 ओवर डालने के बाद हम ये भी देखेंगे कि भाई तुम्हारा परफॉर्मेंस कैसा है, उसमें परफॉर्मेंस अच्छा है उस बेसिस पर टीम में आओगे, नहीं आओगे तो फिर शिवम दुबे तैयार भी है। तो ये जो सौतेला बेटा वाला जो आप तरीका आपने आजमाया ना हार्दिक पांड्या के साथ, कहीं ना कहीं लोगों की आंखों में ये चुभना शुरू कर चुका है। और कमेंट सेक्शन में आप भी अपनी राय जरूर बताइएगा कि ये जो पूरा मामला है, ये जो पूरी बातें चल रही हैं अभी हार्दिक पांड्या को लेकर, जिस तरीके से बीसीसीआई और गौतम गंभीर उनके ऊपर शिकंजा कस रही है, जिस तरीके से बीसीसीआई और गौतम गंभीर उन्हें एक एक करके हर्डल्स डालते जा रही है सामने कि भैया इसको भी पार करो, उसको भी पार करो, उसको भी पार करो, फिर सोचेंगे कि तुम्हारा क्या करना है। ये कितने हद तक सही है? और हार्दिक पांड्या जैसा मैच विनर है, हार्दिक पांड्या जैसा बड़ा खिलाड़ी है ना, मैं आपको लिख के देता हूं एक चीज, जब प्रेशर आती है ना, कुछ लोग बिखर जाते हैं, ये बंदा निखर के सामने आएगा। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए स्पोर्ट्स यारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।